नमस्कार दोस्तों। आज तंट्या भील हुतात्मा दिवस के अवसर पर हम तंट्या मामा भिल्ल को जानेंगे। यह लेख है शोध इतिहासाचा हरवलेला इतिहास इस पत्रिका में छपा है बुधवार 4 जून 2014 को। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में 1842 में भाऊ सिंह के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया उस बालक का नाम है तंट्या भिल्ल। निमाड़ में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा ऊंचा पतला होने पर तंटा कहा जाता है, इसलिए इस बालक का नाम तंट्या पड़ा था। तंट्या की माँ बचपन में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। भाऊ सिंह ने बच्चे के लालन पालन का जिम्मा उठाया। पिता ने तंट्या को लाठी गोफन व तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। तंट्या ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली। लाठी चलाने और गोफन चलाने की कला तंट्या ने हस्तगत कर ली। तंट्या ने युवावस्था में उस पर पारिवारिक बंधनों की जिम्मेदारी भी पड़ी थी। कागजबाई से उनका विवाह कराकर पिता ने खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। तंट्या की आयु 30 बरस की हो चली थी। वह गांव में सबसे दुबला, युवाओं का अघोषित नायक था। उसका व्यवहार, कुशलता और विनम्रता ने उसे लोकप्रिय बनाया। बंजर भूमि में फसल वर्षा पर निर्भर होती है। प्राकृतिक प्रकोप, वर्षा से बुरे दिन भी देखना पड़ते हैं। अन्नदाता किसान भी भूखा रहने को मजबूर हो जाता है। तंट्या को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। पिता भी ऐसे समय में नहीं रहे। भूमि का 4 वर्ष का लगान भी बकाया था। मालगुजार ने उसे भूमि से बेदखल कर दिया। आपके सम्मुख खाने की दिक्कत हो गई। ऐसे वक्त उसे पोखर की याद आई, जहाँ उसके पिता भाऊ सिंह के मित्र शिवा पाटिल रहते थे और जिन्होंने सम्मिलित रूप से जमीन खरीदी थी, जिसकी देखरेख शिवा पाटिल करते थे। शिवा पाटिल ने तंट्या का आदर सत्कार तो किया, परंतु भूमि पर उसे अधिकार को मंजूरी नहीं दी। शिवा के मुकरने के बाद तंट्या बड़दा पहुंचा। मकान, बैलगाड़ी बेचकर कुछ नगद राशि उसने जुटाई। खंडवा न्यायालय में शिवा की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्यवाही की। इसमें भी आपको पराजित होना पड़ा। झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा की विजय हो गई। तंट्या ने रौद्र रूप धारण कर लिया। लाठी से शिवा के नौकरी की पिटाई करके खेत पर कब्जा कर लिया। उसने पुलिस में तंट्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया, जिसमें उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जेल में बंदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार होता देख तंट्या विक्षुब्ध हो गया। उसके मन में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। जेल से छूटने के बाद पोखर में मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगा, किंतु वहाँ भी उसे चैन से जीने नहीं दिया गया। कोई भी घटना घटती तो तंट्या को उसमें फंसा देने का षड्यंत्र रचा जाता। पोखर के बजाय
उसने हीरापुर में अपना डेरा जमाया। वहाँ चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बिजानिया, भिल्ल और तंट्या ने तलवार से कई सिपाहियों को घायल कर दिया। इस प्रकरण में उसे 3 माह की सजा सुनाई दी गई थी। बड़दा पोखर के बाद झिरन्या गांव खरगोन में तंट्या रहने लगा। एक अपराधी ने चोरी के मामले में उसका नाम ले लिया। फिर से पुलिस उसे खोजने लगी। तंट्या ने बदला लेने का संकल्प लिया। उसने साहूकारों, मालगुजारों से पीड़ित लोगों का गिरोह बनाया जो लूटपाट और डाका डालता था। 30 जून 1878 में हिम्मत सिंह जमींदार के यहाँ धावा बोला गया। हिम्मत सिंह को गोली मार दी गई। तंट्या को षड्यंत्र में फंसाकर उसके विश्वासपात्र साथियों के साथ गिरफ्तार करवा दिया गया। 20 नवंबर 1878 को खंडवा की अदालत में दौलिया और बिजोनिया के साथ पेश किया गया। तंट्या की शोहरत उस समय बुलंदी पर थी। उसे देखने के लिए सैकड़ों भिल्ल जमा हो गए। हिम्मत पटेल ने तंट्या के खिलाफ गवाही दी, जिसे कोर्ट में तंट्या ने धमकाया। उसे खंडवा जेल में रखा गया, जहां उसने फरार होने की योजना बनाई। 24 नवंबर 1878 की रात में 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर वह 12 साथियों के साथ जंगल की दिशा में भाग गया। तंट्या एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहा। लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनने लगा। गरीबों की सहायता करना, गरीब कन्याओं की शादी करना, निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने से तंट्या मामा सबका प्रिय बन गया। वह शोषित पीड़ित भिल्लों का रहनुमा बन गया। उसकी पूजा होने लगी। राजा की तरह उसका सम्मान होने लगा। सेवा और परोपकार की भावना में उसे जननायक बना दिया गया। उसकी शक्ति निरंतर बढ़ने लगी। युवाओं को उसने संगठित करना शुरू कर दिया। तंट्या का नाम सुनकर साहूकार कांपने लगते थे। पुलिस ने तंट्या को गिरफ्तार करने के लिए विशेष दस्ता बनाया, जिसमें दक्ष पुलिस वाले को रखा गया। तंट्या पुलिस ने कई जगह छापे मारे, किंतु तंट्या पकड़ में नहीं आया। सन 1880 में तंट्या ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। जब उसने 2400 गांवों में डाके डाले तो भिन्न भिन्न दिशाओं और गांवों में डाके डाले जाने से तंट्या की प्रसिद्धि चमत्कारी महापुरुष की तरह बन गई। डाके से प्राप्त जेवर, अनाज, कपड़े वह गरीबों को देता था। पुलिस ने तंट्या के गिरोह को खत्म करने के लिए उसके सहयोगी बिजानिया को पकड़कर फांसी दे दी, जिससे तंट्या की ताकत घट गई। तंट्या को गिरफ्तार करने के लिए इश्तिहार छापे गए, जिसमें इनाम घोषित किया गया। तंट्या को पकड़ने के लिए इंग्लैंड से आए नामी पुलिस अफसर की नाक तंट्या ने काट दी थी। सन 1888 में तंट्या पुलिस और मालवा, भिल, करपस, भोपाल, पलटन ने उसके विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया। तंट्या का प्रभाव मध्य प्रांत, सीपी क्षेत्र, खानदेश, होशंगाबाद, बैतूल, महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मालवा के पथरी क्षेत्र तक फैल गया। तंट्या ने अकाल से पीड़ित लोगों को सरकारी रेलगाड़ी से ले जा रहा अनाज लूटकर
बंटवाया। टंट्या मामा के रहते कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, यह विश्वास भीलों में पैदा हो गया। टंट्या ने अपनी बागी जीवन में लगभग 400 डाके डाले और लूट का माल हजारों परिवारों में वितरित किया। टंट्या अनावश्यक हत्या का प्रबल विरोधी था, जो विश्वासघात करते थे उसकी नाक काटकर दंड देता था। टंट्या का कोप कुपित अंग्रेजों को खोलकर सरकार ने निमाड़ में विशेष अधिकारी को पदस्थ किया। जांबाज बहादुर साथियों, बिजानिया, डोलिया, मोड़िया, हिरिया के न रहने से टंट्या का गिरोह कमज़ोर हो गया। पुलिस द्वारा चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की गई। भूखे प्यासे रहकर उसे जंगलों में भागना पड़ा। कई दिनों तक उसे अन्न का एक अनाज भी नहीं मिला। जंगली फलों से गुजरकर वह अपना जीवन बिताता था। टंट्या ने इस स्थिति से उबरने के लिए बरेन के गणपत सिंह से संपर्क साधा, जिसने उसकी मुलाकात मेजर ईश्वरी प्रसाद से पातालपानी महू के जंगल में कराई, किंतु कोई बात नहीं बनी। 11 अगस्त 1896 को श्रावण मास की पूर्णिमा के पावन पर्व पर, जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, गणपत ने अपनी पत्नी से राखी बंधवाने का टंट्या से आग्रह किया। टंट्या अपने 6 साथियों के साथ गणपत के घर बनेर गया। आवभगत करके गणपत साथियों को आंगन में बैठाकर टंट्या को घर में ले गया, जहाँ पहले से ही मौजूद सिपाहियों ने निहत्थे टंट्या को दबोच लिया। खतरे का आभास पाकर साथी गोलियां चलाकर जंगल में भाग गए। टंट्या को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया। कड़े पहरे में उसे खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। जहाँ जहाँ टंट्या को ले जाया गया उससे देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ा। 19 अक्टूबर 1889 को टंट्या को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 1857 की क्रांति के बाद टंट्या भील अंग्रेजों को चुनौती देने वाला ऐसा जननायक था, जिसने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा। पीड़ितों शोषितों का यह मसीहा मालवा निमाड़ में लोक देवता की तरह आराध्य बना, जिसकी बहादुरी के किस्से हजारों लोगों की जुबान पर थे। 12 वर्षों तक भीलों के एक छत्र सेनानायक टंट्या के कारनामे उस वक्त के अखबारों की सुर्खियां होते थे। गरीबों को जुल्म से बचाने वाले टंट्या नायक का सेव उसके परिजनों को सौंपने से भी अंग्रेज डरते थे। टंट्या को फांसी दी गई या गोली मारी गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है, किंतु जनश्रुति की पातालपानी के जंगल में उसे गोली मारकर फेंक दिया गया था, जहाँ पर इस वीर पुरुष की समाधि बनी हुई है। वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन रुककर सलामी देती है। सैकड़ों वर्ष बाद टंट्या भील का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बगावत करने वाले टंट्या का नाम इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से टंट्या भील पर यह लेख शोध इतिहासाचा हरवलेला इतिहास इस पत्रिका में छपा हम देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।